दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन हम अपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करते ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा पैसा सही जगह पर गया है या नहीं गया है या फिर फ्रॉड हो रहा है। अब देखिए, फ्रॉड की यहां पर बात इसलिए आ जाती है क्योंकि अभी से कुछ समय पहले ग्रो ऐप में एक बंदे ने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। तो अगर उस बंदे ने वेरीफाई कर लिया होता तो उसे पता चल जाता कि उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हर एक म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, हर एक ट्रांजैक्शन को चेक कर लें, फोलियो नंबर वाइज, फंड नेम वाइज या फिर अमाउंट वाइज सारा डिटेल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और बारी बारी से डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और अपने इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई करने के लिए पहला यहां पे रजिस्टर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। इसका नाम है KF इन्फोटेक। यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलती है और कुछ डिटेल्स आपको यहां पे इंटर करने होते हैं ताकि आपके अकाउंट से डिटेल फेच करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया जाए। तो स्टेटमेंट पूछा जाता है तो आप स्टेटमेंट के लिए समरी सिलेक्ट करके रखेंगे, विद जीरो बैलेंस फोलियो सिलेक्ट करके रखेंगे। डेट ये ऑटोमेटिकली आज का डेट ले लेता है, जिस दिन आप सबमिट करेंगे उस दिन का डेट ले लेगा। तो आपको यहां पर ईमेल आईडी इंटर करना है, उसके बाद पैन नंबर इंटर करना है, एक नया पासवर्ड आपको यहां पे इंटर करना है और सेम पासवर्ड को री इंटर करना है। ये पासवर्ड आपको पीडीएफ अनलॉक करने के लिए जरूरत पड़ेगा तो ये पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम ये सारा डिटेल इंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैंने रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कर लिया है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट वाले कैप्चा पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको यहां पे एक पॉपअप मैसेज आता है कि योर रिक्वेस्ट फॉर कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपके उसी ईमेल आईडी पे जो आपने यहां पर दिया है एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जाता है जिसमें आपके फंड का कंप्लीट डिटेल होता है और वो हम अभी देखेंगे भी। तो ये तो आपने एक प्लेटफॉर्म देख लिया। अब चलिए दूसरा प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है कैम्स। ये दूसरा रजिस्ट्रार है म्यूचुअल फंड का। कैम्स में भी सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है। ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर भी आपको स्टेटमेंट टाइप समरी ले लेना है। डेट आपका आज वाला ही ले लिया है ऑटोमेटिकली। विद जीरो फोलियो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको ईमेल आईडी इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड कंफर्म करना और सबमिट कर देना है। आपका फिर से स्टेटमेंट आपके उसी ईमेल आईडी पे चला जाएगा जो ईमेल आईडी आप यहां पर देते हैं और यही पासवर्ड यूज करके आप अनलॉक करेंगे, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। अब हम अपने ईमेल में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले KF इन्फोटेक वाला यहां पर दिखाते हैं। देखिए, यहां पे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट KF इन्फोटेक मेल बैक रिक्वेस्ट है। ये आपको यहां पे एक पीडीएफ अटैचमेंट आया है। इस अटैचमेंट पर क्लिक करके आप ओपन करेंगे। यहां पर आपसे पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड आप वही इंटर करेंगे जो आपने पासवर्ड अकाउंट में रिक्वेस्ट करने के समय दिया था। आप ऊपर देख सकते हैं KF इन्फोटेक के तरफ से कंसोलिडेटेड अकाउंट समरी आ चुका है। यहां पे हमारा ईमेल आईडी होता है, नेम होता है, कंप्लीट एड्रेस होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर होता है जो कि आपने सारा कुछ प्रोवाइड किया होता है फंड हाउस को। अब आप नीचे आ जाइए। नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको फोलियो नंबर दिखेगा, स्कीम नेम दिखेगा, टोटल कॉस्ट दिखेगा, मार्केट वैल्यू दिखेगा और रजिस्ट्रार कौन है। तो आपका जो यहां पे अलग अलग फंड हाउस है ना, वो अलग अलग रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड है। जैसे कि आदित्य बिरला जो है वो कैम्स में रजिस्टर्ड है, आपका बड़ौदा BNP KF इन्फोटेक में रजिस्टर्ड है, उसी तरह से प्रूडेंशियल ICICI प्रूडेंशियल ये कैम्स में रजिस्टर्ड है। तो ये दो तरह के यहाँ पे रजिस्ट्रार है जो कि हमने अभी देखा भी, एक है कैम्स और एक है KF इन्फोटेक। तो ये दोनों तरह के रजिस्ट्रार में आपको सारे फंड हाउस रजिस्टर्ड दिखेंगे। अब एक बार मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं कि कौन सा फंड हाउस किस में रजिस्टर्ड है। तो देखिए, KF इन्फोटेक में अगर आप देखेंगे तो ये सारे फंड हाउस जो है ये KF इन्फोटेक में रजिस्टर्ड है, जो कि टोटल 24 है। ये 24 फंड हाउस कंपनीज KF इन्फोटेक में रजिस्टर्ड है। और अगर आप देखेंगे कैम्स में तो ये सारे 19 यहां पे फंड हाउस है जो कि कैम्स में रजिस्टर्ड है। लेकिन जब भी अगर आप यहां से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो KF इन्फोटेक हो या कैम्स हो, दोनों का डिटेल आपको एक साथ आपके ईमेल आईडी पर मिलता है। अलग अलग आपको लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप KF इन्फोटेक पे कीजिए या फिर आप कैम्स पे कीजिए। दोनों में से जो आपको रिक्वेस्ट आएगा वो इस तरह से आएगा और यहां पर आपको रजिस्ट्रार दिखा देगा कि किस रजिस्ट्रार में आपका फंड हाउस रजिस्टर्ड है। तो कैम्स और KF इन्फोटेक दोनों दिखा रहा है। तो कैम्स और KF इन्फोटेक यहां पे दोनों दिखा रहा है।
तो आप यहां से अपना सारा स्कीम चेक वेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप अपना अमाउंट देख सकते हैं, टोटल वैल्यू देख सकते हैं। टोटल वैल्यू आप लास्ट में देखेंगे कितना टोटल वैल्यू आपका है, और आपका जो मार्केट वैल्यू अभी है आज के डेट में वो भी आप देख सकते हैं, टोटल कितना मार्केट वैल्यू है। आप अपने सारे फंड का यहां पे फोलियो नंबर देख सकते हैं, तो आप इसे भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा फोलियो नंबर एक्चुअल में वो है जो हमने परचेज किया था और जो यहां पे दिखा रहा है, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप ये भी मिला लीजिए, स्कीम नेम से भी आप पता कर लेंगे, आप टोटल अमाउंट भी देख करके आप पता कर सकते हैं, मिला करके पता कर सकते हैं आपका अभी मार्केट वैल्यू क्या है वहां पे और यहां पे, ये भी मिला करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपने देख लिया के इन्फोटेक का। अब चलिए हम देखते हैं कैम्स का। तो ये है कैम्स का। कैम्स का भी सेम आपको ईमेल आता है कि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कैम्स मेल बैक रिक्वेस्ट, और इसका भी अटैचमेंट जो होता है वो एकदम सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ऊपर में लिख के आ रहा है के इन्फोटेक कंसोलिडेटेड अकाउंट समरी एज ऑन 25 नवंबर 2024, और आपका यहां पे दूसरे तरफ कैम्स लिख रहा है। तो एक तरफ के इन्फोटेक है, दूसरी तरफ कैम्स है, ये दोनों रजिस्ट्रार है और सारे म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो आपका इन्हीं दोनों रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड है। आपको नीचे डिटेल भी सारा का सारा वही दिखाएगा जो हमने अभी के इन्फोटेक में देखा है। टोटल क्लोजिंग बैलेंस भी आपको यही दिखाएगा, मार्केट वैल्यू भी दिखाएगा, टोटल कितने स्कीम्स हैं आपके वो भी आपको फोलियो नंबर सारा का सारा आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो आपने दो प्लेटफॉर्म देखा, के इन्फोटेक और दूसरा आपने देखा कैम्स। अब इन दोनों ने मिल करके एक बेहतरीन सा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है एमएफ सेंट्रल। अब ये एमएफ सेंट्रल जो है यहां पे आपको और कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। क्या फीचर्स मिलते हैं आप देख लीजिए, फीचर्स में जाएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्या है, हैसल फ्री आपको जो है यहां पे सारे रिक्वेस्ट सबमिट किए जा सकते हैं। सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस आपको यहां पे देखने मिलता है। इजी एक्सेस वन टू ऑल, यानी कि आप सारे फंड हाउस की सर्विस रिक्वेस्ट आप यहां से कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, ऑल म्यूचुअल फंड्स का डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगा एमएफ सेंट्रल में। ये हाईली सिक्योर्ड है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहां पे साइन अप करके अपना अकाउंट डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी डिटेल आप यहां से चेक वेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको अपना पैन नंबर, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करके आपको साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहां पे साइन इन कर लेंगे, आप अपना पैन नंबर और जो नया पासवर्ड सेट करेंगे वो दोनों यूज करके। तो जी लॉगिन करने के बाद जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं वेलकम अजहर साबरी आ गया है, यानी हम लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। आपको अपना पोर्टफोलियो पहले चेक करने के लिए पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, आपको एसओए होल्डिंग्स यहां पे दिखाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है और गेन या लॉस कितना हो रहा है वो आपको दिखाएगा। अभी मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है तो इसी वजह से यहां पे लॉस दिखा रहा है। डीमैट होल्डिंग्स भी आपको दिखाएगा तब जब आप किसी वेंडर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको डीमैट होल्डिंग्स में डिटेल दिखाएगा। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे आपको एसेट एलोकेशन दिखा देगा कि आपका किस किस तरह से एसेट एलोकेशन हुआ है। एसेट क्लास वाइज डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कौन कौन सा फंड आपने परचेज किया है, जिसमें अमाउंट, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, टोटल गेन लॉस डिटेल आपको दिखाता है। फिर आपको यहाँ पे फंड हाउस वाइज डिटेल्स अगर चेक करना चाहें तो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा फंड हाउस वाइज आपका इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना मार्केट वैल्यू है और क्या गेन और लॉस है, और टोटल होल्डिंग परसेंटेज है, ये सारा डिटेल आपको दिखाता है। तो यहां से भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से सर्विस रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रांजैक्ट वाला आप फीचर देख लीजिए। यहां पे आपको ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, तो इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पे आप देख पाएंगे कि एमएफ सेंट्रल में जो अलग अलग तरह के फीचर्स हैं वो किस पर्पज के लिए है और उसका इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं। आप यहां से सर्विस रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें चेंज ऑफ IDCW का ऑप्शन मिल जाता है, ईमेल एड्रेस अपडेट का, मोबाइल नंबर अपडेट का, कंसोलिडेशन ऑफ फोलियोज, यानी कि मल्टीपल आपके पास फोलियोज है तो उसका कंसोलिडेशन कर सकते हैं। आप करेक्शन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक मैंडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नॉमिनी का डिटेल अपडेट कर सकते हैं, बैंक IFC अपडेट कर सकते हैं, ये सारा डिटेल आपको मिल जाता है। ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मॉडिफिकेशन ऑफ माइनर टू मेजर कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी को कुछ यूनिट्स ट्रांसफर करना चाहें वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑप्शन। आप जो है फिर आ जाइए ट्रैक स्टेटस पे, तो जो भी आप रिक्वेस्ट यहाँ पे करेंगे उसका स्टेटस आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं।
और लास्ट में आपको स्टेटमेंट दिखता है। तो आपने जितना भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किसी भी फंड हाउस में किया होगा, आपका सारा का सारा स्टेटमेंट आपको यहां पे दिखाता है, जो कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पे दिखाएगा ऑल होल्डिंग्स में किस किस स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, गेन लॉस, टोटल बैलेंस यूनिट, एनएवी डेट, सारा डिटेल आपको यहां पर देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप पीडीएफ में भी इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया और ये पीडीएफ ओपन हो गया है। अब वो सारा डिटेल हमारे पीडीएफ में आ गया है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर आपने 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे जहां पर आप अपने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप अपने अमाउंट से। ये सारा डिटेल आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब चाहें चेक कर सकते हैं और जिस भी फंड हाउस के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया हो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, सारा डिटेल आपको यहां पर मिल जाता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।